अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। 5 पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। छठे पेपर को आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। डिपार्टमेंट की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के 7 साल पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एक एक एमसीक्यूज़ को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस प्लेटफार्म से पिछले 7 साल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और 1 पेपर को क्रैक करने के लिए, पीपीएससी के किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए पास पेपर जो है ना वो सबसे अहम एहतियार होता है, क्योंकि यहाँ से 50 से 60 एमसीक्यूज़ जो है ना यहाँ से बनते हैं। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको जो है ना ये पास पेपर्स पढ़ना पड़ेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाना पड़ेंगे, फिर जाकर जो है ना आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं जो कि जीके का है। विच मूवमेंट चेंज अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट रजीम। तो अफ्रीका और मिडल ईस्ट की रजीम को चेंज करके रख दिया किस मूवमेंट ने? तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है, वो है अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग क्या था बच्चों? ये एक सिलसिला था अवामी बगावतों और इख्तियाजात का, जो दिसंबर 2010 में ट्यूनिस से शुरू हुआ और जल्द ही मिस्र, लीबिया, शाम, यमन, बहरीन और दूसरे अरब ममालिक में फैल गया। इसका मकसद आमरीत, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। दूसरा है कि हाउ मैनी कंट्रीज डज द राइन रिवर पासेस थ्रू। बच्चों एक दरिया है राइन रिवर, पूछा गया है कि ये कितने कंट्रीज़ में से पास होता है। तो राइन रिवर जो है ये यूरोप का बहुत अहम दरिया है जो 6 ममालिक से गुज़रता है। तो वो मैंने 6 के 6 यहाँ पर लिख दिए हैं। स्विट्ज़रलैंड से में जो एल्प्स के पहाड़ हैं वहाँ से ये दरिया निकलता है और ये चलते चलते इन तमाम कंट्री से होते हुए नीदरलैंड में जाकर उससे आगे ये ख़त्म हो जाता है। तो ये 6 ममालिक आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। व्हेन डिड ताइवान सेपरेट फ्रॉम चाइना। ताइवान जो है ना ये चाइना से अलहदा कब हुआ था? 1949 इसका सही आंसर है। अब हम इसको सही से समझने की कोशिश करते हैं। ताइवान एक जजीरा है जो चीन के जनूब मशरक में वाक़या है। इसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चीन का सरकारी नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये अक्सर जो है ना ये कन्फ्यूज़न होती है, ये आपने अच्छे से फ़र्क याद रखना है। 1912 में चीन में बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। पहली देख लो, रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर बनी थी। फिर आगे जाकर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान में खाना जंगी हुई। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये इसने मेनलैंड पर कब्ज़ा कर लिया और इसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पर इसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। नेशनल पार्टी के रहनुमा जो थे चिंग की शिक, इसने अपनी हुकूमत के साथ ये जो ना ये ताइवान फ़रार हो गया और वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना को जारी रखा। यानी कि जो 1912 में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो अब कहाँ पर है? वो ताइवान में है। और जो मेन चाइना है वहाँ पर अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ताइवान एक आज़ाद मुल्क है? सबसे पहले हम चीन का मौक़िफ़ देखते हैं। चीन कहता है ताइवान हमारा सूबा है, ये अलहदा मुल्क नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इसको ऐसे 1 चाइना पॉलिसी कहता है। अब चीन या पीआरसी का इसरार है कि कोई मुल्क ताइवान को अलग मुल्क तस्लीम ना करे। अब ताइवान का मौक़िफ़ क्या? ताइवान ख़ुद को एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क समझता है। दुनिया का मौक़िफ़ देखते हैं बच्चों। अभी तक सिर्फ 13 ममालिक ने ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया है। ज़्यादातर ममालिक बशमूल पाकिस्तान भी ये चाइना की 1 चाइना पॉलिसी को तस्लीम करता है और ताइवान के साथ सफारती तल्लुकात
ख्यालात नहीं रखता। यूएसए का मौक़िफ़ क्या है? अमेरिका वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन ताइवान की हिफाजत का वादा भी कर चुका है, यानी कि दोगली पॉलिसी। अमेरिका ताइवान को हथियार, टेक्नोलॉजी और गैर रस्मी हमायत देता है। जंग का ख़तरा। चीन बार बार कह चुका है कि अगर ताइवान ने मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया तो हम फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। हालिया सालों में चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द फ़ौजी मशक़ें बढ़ा दी हैं, जिससे दुनिया को खदशा है कि यहाँ एक नया आलमी तनाज़ा जो है ना वो जन्म ले सकता है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। व्हेन चाइना जॉइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया। उसके बाद सिक्स पैक्टो एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड एशियन मिनोर एग्रीमेंट वाज साइन इन, ये 1916 में साइन हुआ था। साइक्स पिको मुआहदा एक खुफिया मुआहदा था जो 1916 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान में हुआ, जिसमें रूस भी शामिल था। पहली जंग अज़ीम के बाद उस्मानी खिलाफत के अरब ममालिक को आपस में तकसीम करने के लिए ये एक इन ममालिक के दरमियान में आपस में एग्रीमेंट या मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि 6 है। द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल इन 1935 विच वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1985 में A.O. हयूम ने रखी। 1935 में 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली का साल आया, लेकिन इस मौके पर कोई मखसूस सालाना इजलास मुनक़्क़द नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नॉट एनी वेयर। उसके बाद अरब लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन, अरब लीग जो है ना ये कब बनी? अरब लीग 22 मार्च 1945 को फाउंड हुई। इसका हेड क्वार्टर कहरा मिस्र में है। इसका पर्पज़ क्या था कि अरब ममालिक के दरमियान इत्तेहाद, तावन और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़। इसके मेंबर्स कंट्रीज़ जो है ना वो 42 है। लैंग्वेज इसकी अरेबिक है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। कौन सा है? 8 है। US एड्स डैश एंड डैश इन लिस्ट ऑफ चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट इन 2021। ये क्या है? ये एक अमेरिकी वफाकी कानून है जो 23 दिसंबर 2008 को अमल में आया। मकसद क्या है कि ऐसे ममालिक का सराग लगाना जिनकी हुकूमत या सरकारी हमायत याफ्ता अस्करी तंजीमें 18 साल से कम उम्र बच्चों को जंग या फ़ौजी कामों में इस्तेमाल करती हैं। तो अब ये पूछा गया है कि 2021 में इनकी लिस्ट में कौन कौन से ममालिक आए थे। तो एक पाकिस्तान था और दूसरा तुर्की था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैक्स वेबर वाज फेमस, ये क्या थे? ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। 1864 से लेकर 1920 तक ये रहे। उसके बाद साइम पैरागॉन इज़ ए शॉपिंग मॉल इन, साइम जो है ना ये थाईलैंड का पुराना नाम था। तो थाईलैंड में एक शहर है बैंकॉक, तो वहाँ पर साइम पैरागॉन शॉपिंग मॉल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी इज़ नेम्ड एज, ऑप्शन ए कंटेनमेंट। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं कि इन 100 मीटर रेस फास्ट स्टार्ट टाइम इज़, तो वो 0.1 सेकंड या 0.10 सेकंड होता है। अब बच्चों इसको समझते हैं। 100 मीटर दौड़ में अगर कोई खिलाड़ी 0.10 सेकंड से कम वक्त में रद्द अमल ज़ाहिर करे, यानी गन चलने के फ़ौरन बाद दौड़ पड़े, तो इसे फास्ट स्टार्ट या गलत आगाज़ समझा जाता है, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी कुदरती तौर पर रद्द अमल नहीं दे सकता। 13वां MCQs है। पूछा गया बच्चों क्लोज़विट्ज़ पॉलिसी क्या है? ऑप्शन बी स्ट्रेटजिक डिटरनेंस, पॉलिटिकल एंड प्रेस्टीज बेनिफिट। तो ये किसने ये पॉलिसी दी थी? ये क्लोज़विट्ज़ ने दी थी और वो प्रशियन का बशिंदा था या एक आर्मी बशिंदा था, और मौजूदा जो प्रशियन है वो जर्मनी और पोलैंड यहाँ पर कंट्री आबाद हैं। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज़ प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट?
हार्ड कोर्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ट्रांजिशनल एक्टर एंड ट्रांजिशनल गवर्नेंस एक्टिवेटेड इन द एरिया ऑफ पूल्ड वार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इन जून 2020 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन हेल्ड फार, तो ये इलेक्शन हुए थे टू सेलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अली बाबा ग्रुप फाउंड इन, तो ये जो ग्रुप है ये 1999 में फाउंड हुआ। तो इसका फाउंडर जैक मा है जो कि चाइना का रहने वाला है। अभी बच्चों ये 29 जून को एक पेपर हुआ है, वहाँ पर हूबहू ये क्वेश्चन यहाँ से इस पेपर से उठाकर उसमें डाला गया है। ये 18वां क्वेश्चन ये हमें ये पूछा जा सकता है बार बार। उसके बाद पाक स्टडी का पोर्शन है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइन इन, तो ये 1963 में साइन हुआ। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2019 विन बाय, 2019 का जो PSL था वो कोटा ग्लैडिएटर ने जीता था। अब PSL से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। PSL पाकिस्तान सुपर लीग आगाज़ 2016 में हुआ, बानी इसका PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। 2016 में इस्लामाबाद फाइनल जीता, 2017 में पेशावर ज़ल्मी, 2018 में इस्लामाबाद, 2019 में कोयटा, 2020 में कराची, 2021 में मुल्तान सुल्तान, 22 में लाहौर कलंदर, 23 में भी लाहौर कलंदर, 24 में इस्लामाबाद। अभी 2025 में जो हुआ वो 11 अप्रैल से 25 मई तक ये हुआ। ये 10वां एडिशन था। फाइनल लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान में आया था और ये लाहौर कलंदर जीत गया था। अब इसका ये तीसरा टाइटल था। सबसे ज़्यादा जो रन थे वो साहबजादा फरहान के थे, 449 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड से इसका ताल्लुक़ है। मोस्ट विकेट जो है ना वो शाहीन अफरीदी ने ली, जिसका ताल्लुक़ लाहौर कलंदर से है, जो कि लाहौर कलंदर का कैप्टन भी है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। वैन पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो, तो ये पिछले पेपर में भी सेंटो से क्वेश्चन बना। 1955 में ये बगदाद पैक्ट था, 1959 में ये सेंटो बना, 1979 में ईरान और पाकिस्तान यहाँ से निकल गए और ये तंजीम ख़त्म हो गई। नेक्स्ट बच्चों, कारगिल वार एंडेड थ्रू विच एग्रीमेंट है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी 29 जून का जो पेपर था ज़िलेदार का, उसमें भी ये क्वेश्चन बना है। यानी इस पेपर से 3 MCQs बच्चों उठाए गए हैं जो 29 जून को पेपर हुआ था। ऊपर वाला MCQs अली बाबा ग्रुप से, यहाँ से एक MCQs आया। 18वां MCQs, इस पेपर का 18वां MCQs जो अली बाबा वाला भी हमने पढ़ा। और अभी ये कारगिल वार एंडेड थ्रू विच एग्रीमेंट, ये भी 29 जून में को जो ज़िलेदार का पेपर हुआ उसमें ये MCQs बना है। तो ये वाशिंगटन एग्रीमेंट के तहत जो कारगिल वार थी वो एंड हुई थी, जो कि 1999 में मुशर्रफ दौर में इंडिया के साथ हमारी लड़ी। तो हमारी तरफ से नवाज शरीफ था जो अमेरिका गए, वहाँ पर बिल क्लिंटन को मिले, वहाँ पर एक वाशिंगटन एग्रीमेंट हुआ और फिर जाकर ये जंग जो है ना ख़त्म हुई। नेक्स्ट, द लैंड लिंक बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चनाब इज़ कॉल्ड, तो रावी और रिवर चनाब के दरमियान में जो दुआब है उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों याद रख लो, रावी का जो है ना वो RA है और चनाब का CH, RA और CH इससे रचना दुआब बनता है। अब दुआब क्या है? 2 दरियाओं के दरमियान जो ज़रहेज़ जगह होती है उसको दुआब बोलते हैं। अना मौलकी अहमद इज़ अ फेमस फॉर, ये पेंटिंग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। आगे जाकर 1920 में कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, शंदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच मंथ, तो ये जुलाई में जो है ना ये फेस्टिवल जो है ना ये मुनक्कद होता है। अब शंदूर टॉप ये ज़िला चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर है। तकरीबन इसकी बुलंदी 3700 मीटर है। ये दुनिया का सबसे बुलंद पोलो या चुगान का मैदान माना जाता है। यहाँ पर एक फेस्टिवल मुनक्कद होता है 7-9 जुलाई। GB और चित्राल के दरमियान में यहाँ पर मैच खेले जाते हैं। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं।
बलूचिस्तान बिकम प्रोविंस, 1970 में जाकर बलूचिस्तान जो है ना एक अलहदा सूबा बना। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 से लेकर 1862 तक रहे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल था, हिंदुस्तान का पहले वायसराय था। लॉ ऑफ अडॉप्टेशन को इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी इसके दौर में हुई। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बल्कि ये भी ज़िलेदार के पेपर में जो 29 जून को पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन बना है। 1861 में बम्बई में पहले यूनिवर्सिटी तमीर करवाई, 1861 में रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ करवाया और 1853 में बरासीर के अंदर पहली पटरी बछाई गई कराची से कोटरी तक, जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर थे। उसके बाद लॉर्ड म्यू आए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन ज़िलेदार के पेपर में ये बना है, यानी इस पेपर से 3 एमसीक्यूज़ खूब हो उठाए गए हैं जो 29 जून को पीपीएससी का पेपर हुआ है। तो ये 8% है। टोटल बच्चों 921 सनतें थी, जिसमें से 34 जो सनतें हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। 30वां एमसीक्यूज़ है द इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बच्चों ये बार बार क्वेश्चन ये बनता है। सिंतास मुआहदा ये कब हुआ? ये 1960 में हुआ। ये किन के दरमियान में मुआहदा था? ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में था। 3 मशरकी दरिया उनके हिस्से में और 3 मगरबी दरिया हमारे हिस्से में आए थे। और ये मुआहदा किसने करवाया था? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप नेम्ड आफ्टर डैश फाउंडेड बाय 2 ब्रदर। तो रफ़ी पीर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच काइंड ऑफ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1962 के आइन में यहाँ का जो निज़ाम था वो सदारती था, प्रेसिडेंटल था। नजम हुसैन सैयद इज़ अ फेमस फॉर, तो ये क्रिटिक थे, जायज़ा लेने वाले, तनकीद करने वाले। 34 है रेड कलफ अवार्ड विच डिस्ट्रिक्ट टू इंडिया पासपोर्ट इन कश्मीर। तो ये गोरदस्पोर का इलाका था। रेड कलफ ने बदयांती करके इलाका किसको दे दिया? ये भारत को दे दिया। और भारत ने इसी रास्ते को, इसी जगह को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इसने इसकी कश्मीर तक रसाई हुई और उसने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। अहमद शाह पतरस बहारी वाज ए फेमस राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये उर्दू लैंग्वेज के फेमस राइटर थे। तो इसको सैयद अहमद शाह कॉमनली नाउन एज पतरस बहारी अक्टूबर 1 1898 से दिसंबर 5 1958 तक ये रहे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 36 है कायदे आज़म आस्क्ड 3 लॉ लॉर्ड्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच कमीशन। तो बाउंड्री कमीशन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। परवेज़ मुशर्रफ रिप्लेसेस, जो परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो जहांगीर करामत की जगह पर आए थे। यानी उससे पहले जहांगीर करामत थे, बाद में परवेज़ मुशर्रफ आए। बहादुर शाह द लास्ट मुग़ल एम्पायर, तो वो कहाँ पर उसको कैद किया गया था? म्यांमार बुर्मा के शहर रंगून में। नेक्स्ट जोग्राफिया का पोर्शन है वेयर इज़ लोकेटेड द फेमस टूरिस्ट प्लेस कोपाकबाना बीच इन साउथ अमेरिका। तो ये ब्राज़ील में है। अब आगे जाकर ब्राज़ील के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आगे 40 एमसीक्यूज़ है। वाराडेरियो बीच इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये क्यूबा में है। नेक्स्ट है गंगेशर गंगकोरपिनसम द हाईएस्ट अनक्लाइमेट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, ये भूटान में है। लफ्ज़ मैंने उर्दू में भी लिखा है गोंगखोरपिनसम, इसको पढ़ा जाता है और ये दुनिया का वो पहाड़ है जिसको अभी तक किसी ने भी सर नहीं किया, यानी इसके ऊपर कोई भी नहीं पहुंचा। तो ये किधर है? ये भूटान में है। उसके बाद द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो है ना वो कौन सा है? वो अमेज़न है। तो अब यहाँ पर 3 कंट्री, एक ब्राज़ील था, यहाँ पर क्यूबा और यहाँ पर भूटान। अब हम इन तीनों में फ़र्क देखते हैं क्योंकि हमें इन कंट्री से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके कैपिटल पूछे जा सकते हैं, करेंसी, लैंग्वेज, सब कुछ पूछा जा सकता है। ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्रेसिला है, क्यूबा का हवाना है, भूटान का थम्फू है। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलियन रियाल है,
क्यूबा की क्यूबन पिसू है और भूटान की नगोल ट्रम है। लैंग्वेज इसकी पुर्तगाली है, इसकी स्पेनिश है और इसकी जोंगा है। ये साउथ अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है और ये एशिया में है। रकबे के लिहाज से ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इसके पास 5 फीफा वर्ल्ड कप भी हैं। ब्रिक्स तंजीम का ये मेंबर भी है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है जिसको हम अमेज़न रिवर बोलते हैं, ये भी यहाँ पर है। अब जो अमेज़न रिवर की 2007 से पहले जो लंबाई थी वो 6400 मानी जाती थी और उसे दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट दरिया माना जाता था। लेकिन हालिया तहकीक के मुताबिक ये दुनिया का लार्जेस्ट भी है और दुनिया का लॉन्गेस्ट भी है। लेकिन रवायती तौर पर अभी भी नील को दुनिया का लॉन्गेस्ट दरिया जो है ना वो माना जाता है, जो कि बड़े आज़म अफ्रीका में है। उसके बाद क्यूबा के बारे में और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में 62 में हुआ, इसके मतलब भी क्वेश्चन बन जाता होता है। और उसके बाद भूटान ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और यहाँ पर अनक्लाइम्ड माउंटेन मौजूद है जो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं, बल्कि पोर्शन स्टार्ट हो रहा है एवरीडे साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू। तो फैट जो है ना ये सबसे ज़्यादा इसमें कैलोरीज मौजूद होती है। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन जो है ना वो 70 से 80 टाइम्स होती हैं 1 मिनट में। पैकेज ऑफ एंजाइम बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड इज़। तो ये गोल्जी ऑपरेटस है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड मार्टिन कॉपर इन्वाइटेड द सेल फोन। जो सेल फोन है इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? ये मार्टिन कॉपर ने इन्वेंट किया था 1973 में। इसका ताल्लुक USA से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉम्बस्टेबल। आतिशगीर या आग पकड़ने वाला कौन सी है? हाइड्रोजन है। मोस्ट क्यूरिकल स्टेप इन नेचुरल ग्रोथ इन न्यूट्रन साइकिल इज़ नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कोविड-19 कास्ड बाय, तो ये वायरस था बच्चों। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, तो टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया। सेल फोन मार्टिन कॉपर और टेलीफोन जो है ना वो ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया। नेक्स्ट MCQs है 51 डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों यूज़ होता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी बच्चों इसको बोलते हैं। तो इससे अगले जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।